नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा, आरपीएससी सेलेक्टेड सेकंड ग्रेड टीचर। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। शानदार आपका पेपर हुआ, बहुत बढ़िया पेपर था, अच्छा पेपर था। हम ऐसा नहीं कह सकते बहुत इजी पेपर है, यानी ठीक पेपर है ना। यानी हम एवरेज के बिलो नहीं जा सकते, एवरेज के अबव ही इस पेपर को बोला जा सकता है। रीड के अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया जो है पेपर था। इंग्लिश के क्वेश्चंस कैसे हैं? इंग्लिश कि अब आप तैयारी करेंगे रीट मेंस की, आपका पेपर अच्छा गया है तो रीट मेंस के लिए ये जो चैनल है यूट्यूब आप सब्सक्राइब करके रखें और आरपीएससी सेलेक्टेड टीचर्स के साथ बढ़िया तैयारी करें शानदार तरीके से। सब चीज़ें ऑथेंटिक पढ़ें। मैंने आपको इडियम्स पढ़ाए हैं, कॉक एंड बुल स्टोरी आया था, ठीक है। तो और मैंने आपको अबेंडन पढ़ाया था, त्यागना, फोरसेक, है ना। इस तरह से काफ़ी सारे वर्ड, फॉर गो करना, है ना। तो वो भी आपको मिला है, वोकैबुलरी भी मिली है। लास्ट टाइम मैंने आपको फोनेटिक्स कराए हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन मिले हैं। मेथड्स कराए हैं, प्रिंसिपल्स की क्लास है यूट्यूब पर, वहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन मिला है। इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है अपने मिले हैं। तो बात करते हैं अब क्या आंसर रह सकते हैं अपने क्वेश्चंस के, कैसे क्वेश्चन आज रहे। और भी कोई क्वेश्चन जो आज मैं नहीं बता पाऊँ और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे याद है, तो आप कॉमेंट में जो है ये क्वेश्चन लिखें, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। इंग्लिश बाय विष्णु शर्मा नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, वो भी आप ज्वाइन कर लेना सर्च करके, ठीक है। चलिए, कॉक एंड बुल स्टोरी एक फेक स्टोरी होती है। वास्तव में हमने कभी भी बचपन से आज तक देखा तो कभी भी जो है कॉक और बुल, सांड की और कॉक की जो कहानी है, मुर्गे की कहानी हमने नहीं पढ़ी है ना। तो इसका मतलब एक अनरियल फेक स्टोरी मानी जाती है। अबेंडन का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, है ना। किसी चीज़ को गिव अप कर देना, क्विट कर देना, डिसकंटिन्यू कर देना, फॉरगो कर देना, फॉरसेक कर देना, है ना, फॉर एवो कर देना। इस तरह से काफ़ी सारे वर्ड्स मैंने आपको यूट्यूब पर पढ़ा रखे हैं। पीपल के साथ हमने हैव लगाया, है ना। आर बी ऑप्शन था लेकिन हैव वहाँ पर सही है। एंड नॉट आया एक ऑप्शन आपका, हीरोइज्म एंड नॉट सेक्रीफाइस्ड, ऐसे कोई करके क्वेश्चन था, उसमें सिंगुलर वर्ब आपको लगेगी। मुझे याद नहीं है क्या 4 ऑप्शन थे, लेकिन सिंगुलर जो है लगेगी, क्योंकि जब हम एंड नॉट का यूज़ करते हैं तो सिंगुलर जो है वर्ब या प्लूरल वर्ब का डिसाइड कौन करता है? जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, यानी हीरोइज्म के हिसाब से सिंगुलर वर्ब लगानी है। एक होम का पूछा था आपसे, फोनेटिक्स देखो होम का, होम को हम होम बोलते हैं लेकिन ये क्या है? अ और यू यानी ऊ का साउंड है, हम इसको बोलेंगे होम, ऐसे बोलेंगे होम। ऐसे ही स्टाउन, स्टाउन अउन आ रहा है उच्चारण, दोनों में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। सेमी वोवेल आपसे पूछे गए थे। सेमी वोवेल में हम जे और डब्ल्यू को काम में लेते हैं। सीएलटी का एक क्वेश्चन था, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस वाला क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें सीएलटी आंसर होगा। कंटेक्स्ट वाला क्वेश्चन था, एक संदर्भ में, रियल लाइफ सिचुएशन में जब अपन बात करते हैं तो अपन सीएलटी को प्रीफर करते हैं। एक ऑप्शन था लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक ड्रिल की तरह काम करती है ना। जैसे मुझे मतलब मेमोरी बेस्ड चीज़ें याद है वैसे मैं बता रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस एक क्वेश्चन था कि लॉन्ग लास्टिंग जो कोई चीज़ है, हमें कब तक, कोई कौन सी चीज़ ऐसी है, कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो कहता है कि हमें कोई चीज़ अगर हम इस तरीके से पढ़ें तो लंबे समय तक याद रह सकती है। तो मेरे हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस मूर्त वाला, क्योंकि अपन कोई चीज़ जब मूर्त देखते हैं, यानी बच्चों को फिजिकली किस चीज़ के बारे में हम बताते हैं और देखते हैं, है ना, तो कहने का मतलब है वो चीज़ जो है ज़्यादा लंबे समय तक रहती है। एक बियर विथ वाला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, ये क्या है? एक एलजी है ओलिवर गोल्डस्मिथ की। एक क्वेश्चन था, है ना, एज अस करके कुछ क्वेश्चन था, है ना, तो उसमें सिमिली वाला जो है आंसर होगा। और क्वेश्चंस के लिए हम लंबी क्लास लेंगे, बढ़िया आराम से दोनों तीनों पेपर को मिलाकर एक बार पेपर आ जाए, बढ़िया यूट्यूब पर करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करके रखें, शानदार अपन रीट मेंस की तैयारी करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।